हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। व्यूवर्स, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टडी कैसे करें, ये विद्यार्थियों की प्रॉब्लम रहती है कि वो स्टडी तो करते हैं 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उतना आउटपुट नहीं मिल पाता, एफिशिएंसी नहीं निकल पाती और इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस पर हम डिटेल में पॉइंट्स बताएंगे, आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले इस वीडियो को हम आगे बढ़े, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये इसी प्रकार के वैल्यूएबल कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टडी कैसे करें। स्टडी सभी करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि 1% कैटेगरी, टॉपर्स की 1% कैटेगरी कैसे छटती है, कैसे होती है, कि वो कौन सा तरीका है कि जो टॉपर्स पढ़ते हैं और 1% स्टूडेंट टॉप कैटेगरी में रहते हैं। क्या आप नहीं आ सकते उस कैटेगरी में? जरूर आ सकते हैं। आप सब लोग उतने ही रेंज में पहुंच सकते हैं। अगर आप देखेंगे स्टडी हर के लिए ये पॉसिबल है। किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, आइए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टडी के लिए। अब टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना कैसे है, पहले ये आदत समझिए, ये आदत डालिए। टेक्स्ट बुक्स कैसे पढ़नी है। इन टेक्स्ट बुक्स को आप पहले रीडिंग में जब पढ़ते हैं तो एक पेंसिल लेके पढ़ते जाए और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं उनको अंडरलाइन करिए। जहां जहां आपको लगता है कि ये चीज मेरे को दोबारा देखने लायक है, वहां पर, क्योंकि आप एक बार स्टडी करेंगे तो पॉइंट भूल सकते हैं, इसलिए पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक बार क्विक रीडिंग लीजिए, दोबारा फिर से पढ़िए उसको, और इस बार हाइलाइटर लीजिए जो अच्छा से उसको हाईलाइट कर सके, डल ना हो। और हाईलाइट उन पॉइंट्स को करिए जो आपके क्विक रिवीजन में भी सहयोग करें, और उन पॉइंट्स को, उन लाइंस को, उन फॉर्मूलाज को आप साथ में हाईलाइट करते जाइए। और इस तरह से टेक्स्ट बुक को स्वयं पढ़ने की आदत डालिए, बहुत इफेक्टिव रहेगी। हाईलाइट करके पढ़ेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। हाईलाइट, पॉइंट्स को हाईलाइट करिए और एक रजिस्टर साथ में रखिए। उस रजिस्टर में जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला आया है, उसको उस रजिस्टर में नोट कर लीजिए। ये बात कब, जब एग्जाम आपके पास में आएंगे तो उस समय आप पूरी बुक को नहीं पढ़ पाएंगे। आपको रिवीजन के समय वो चीज ध्यान में देगी और हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स आपको ध्यान में रहेंगे, और जो अंडरलाइन किए हुए पेंसिल से उन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। एक बार अच्छे से स्टडी आप पहले कर लेंगे और इन पॉइंट्स का जब रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये रिवीजन बहुत क्विक टाइम में जल्दी से आपको ये याद हो जाएगा, और बहुत इफेक्टिव तरीका है। टाइटल जैसे हमारा है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, और ये एफिशिएंट भी रहेगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके इफेक्टिव तरीका है। तो इस पॉइंट को आप आजमाइए, टेक्स्ट बुक्स को हाईलाइट करके पढ़िए, पहला पॉइंट। दूसरा है, सेल्फ स्टडी करते वक्त आप हर विषय को, किसी विषय में 2 से 3 घंटे तक की सिटिंग जरूर बनाएं। एक विषय को, अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे तक एक विषय को पढ़ने की आदत डालिए। इससे ज्यादा नहीं, खोल के किताब नहीं रखना है कि आप, क्योंकि उससे फिर डलनेस आती है, इफेक्टिवनेस चली जाती है। इसके बाद में आप दूसरी एक्टिविटी जो दिन की दिनचर्या में करनी होती है, नहाना धोना खाना पीना, जो भी आपको करना है, कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज से जोड़ सकते हैं जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो और आप रिफ्रेश होके दोबारा से दूसरा विषय जब पढ़ रहा है, आपको वो टू डू लिस्ट में पहले तैयार होना चाहिए। टू डू लिस्ट में जैसे पहले तैयार होगा, आप उसकी प्रिपेयर प्लान के ऊपर हिसाब से जाएंगे तो उसमें एक, जब बैठेंगे तो नई ऊर्जा के साथ बैठेंगे, वो तो उसमें भी इफेक्टिवनेस आएगी। तो दूसरा क्या है, एक स्टडी रूटीन डेवलप करिए। स्टडी रूटीन कैसे, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड कर लीजिए कि मैथ में मेरे को इतने 20 या 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करके ही मैं उठूंगा। 2 से 3 घंटे स्टडी करके उठूंगा, तभी जाके फिर दूसरे विषय का भी इसी तरह से पैमाना निर्धारित करिए कि मेरे को इससे 20 से 30 क्वेश्चन करने हैं।
इतने क्वेश्चन करने के बाद उठूंगा, केमिस्ट्री के भी इतने ही क्वेश्चन करूंगा, फिजिक्स के भी इतने ही क्वेश्चन करूंगा। आप तीनों विषय अगर देखें भरपूर, आपको कितना सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत जबरदस्त टेक्निक काम ये आने वाली है। तीसरा पॉइंट, आप एक मेंटर रखिए, मेंटर्स रोल। मेंटर आपके पेरेंट्स, आपके फादर या मदर जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके दूसरे कामों का ध्यान रखे, या जैसे आप कहीं उनको लगे कि ये दूसरे कामों में ध्यान दे रहा है तो आपको उस समय वो बता सके कि अब आ जाइए, आपका ये टाइम हो गया है। इस तरह से मेंटर रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपके साथ बैठ सके, आपके ऊपर वॉच कर सके। चौथा पॉइंट आता है, आप एक रजिस्टर रखिए जिसमें आप डेली जो काम होता है आपका, उसको टिक कर सके, ऐसा एक रजिस्टर ओपन कर लीजिए। पांचवा पॉइंट, आप बुक्स को हाईलाइट करके पढ़िए, अच्छे हाइलाइटर से अंडरलाइन करके पढ़िए, और साथ ही जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आए हैं, फॉर्मूलाज आए हैं, उनको एक अलग से रजिस्टर में नोट कर लीजिए, और बीच बीच में क्विक रिवीजन करते रहे उन फार्मूलाज का। तो इस तरह से आप भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा वो चीजें याद रहेंगी, आपके रिमाइंड होती रहेंगी, और आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में बने रहेगा। इसलिए हाईलाइट करके बुक्स को पढ़िए। छठा पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन से बचें, अच्छी एसोसिएशन पकड़ें और किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचे। कोई भी सोशल इवेंट्स है, इस दौरान आपके एग्जाम है, आपका मिशन है, आपकी स्टडी है, इस दौरान उनको से नो टू और डिस्ट्रैक्शंस। और इस तरह से आप स्टडी करते रहिए, डेली के बेस पे आप काम करते जाइए और अपने रजिस्टर में वॉच रखिए। एक दिन की प्लान है, अगले दिन की प्लान पहले बनाइए, उस दिन का भी काम करें। एक सप्ताह तक ये चलाएं, 2 सप्ताह तक चलाएं, 20 दिन तक चलाएं, 1 महीने तक चलाएं, और इस तरह से एक स्टडी रूटीन डेवलप करें। आपका बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव स्टडी होगी। मोमेंटम बिल्ड करिए और फ्लो बनाइए। जब मोमेंटम बनता है तो 2-4 क्वेश्चन फालतू करिए, फालतू करने की आदत डालिए। जैसे आपने निर्धारित करे हैं 20 क्वेश्चन, आप 1-2 क्वेश्चन फालतू करके छोड़िए। जब आपका मोमेंटम बन जाता है तो 2-4 क्वेश्चन फालतू कर सकते हैं। इसी तरह से 2-4% फालतू जब करेंगे तो आप एडवांस होंगे, एक स्टेप आगे ही बढ़ेंगे। इन बातों का ध्यान रखें। चैनल को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का मोटिवेशन और इसी तरह की जेन्युइन ये जो है जानकारी मैं आपको देते रहूंगा। ये ट्रिक सिंपल जरूर है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, मेरी बात मानिए, आप आजमा के देखिए। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और फिर बताइए कि ये चीज कहाँ पर क्या खामी है कि ये वर्क नहीं करी। फिर मैं बताता हूँ आपको कि ये किस रीजन से क्या कारण हो सकता है। ये है, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।